नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं बीटेक क्या है, बीटेक में एडमिशन कैसे होता है, बीटेक कोर्स की फ़ीस कितनी होती है, बीटेक के बाद जॉब कैसे मिलती है। पूरे डिटेल्स में मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं बीटेक क्या है। व्हाट इज बीटेक? बीटेक का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी होता है। यह एक प्रोफेशनल इंजीनियरिंग अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है। इस इंजीनियरिंग कोर्स को आमतौर पर 8 सेमेस्टर में विभाजित किया जाता है और प्रथम वर्ष के दौरान फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स जैसे महत्वपूर्ण विषय पर विशेष जोर दिया जाता है। बाद में इसमें आपको बायोटेक्नोलॉजी, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, केमिकल। भारत में कई इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी हैं जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। बीटेक के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? अगर हम बात करें तो बीटेक के लिए क्वालिफिकेशन कि तो सबसे पहले आपको 10+2 यानी पीसीएम, पीसीएम का मतलब हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से आपको पास करना है 10+2। वो भी आपको 50 से 60% नंबर चाहिए, कंपलसरी है। यदि आपने कक्षा 12 आर्ट्स या कॉमर्स सब्जेक्ट पास किया है तब आप बीटेक करने के योग्य नहीं हैं। अगर आपके पास इंजीनियरिंग फील्ड में डिप्लोमा कोर्स की डिग्री है तो आप बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने 12 के बाद डिप्लोमा कोर्स किया है तब बीटेक में आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप डिप्लोमा कोर्स के बाद बीटेक में एडमिशन लेते हैं तब आप बीटेक 3 साल में ही कंप्लीट कर लेंगे। बीटेक में एडमिशन कैसे होता है? बीटेक में एडमिशन लेने के लिए प्रोसेस की बात करें तो बीटेक में दो माध्यम से एडमिशन ले सकते हैं। एक होता है डायरेक्ट एडमिशन और एक होता है एंट्रेंस एग्जाम। बीटेक में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं और चाहे तो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके भी एडमिशन ले सकते हैं। ज़्यादातर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम बेस पर ही एडमिशन देती है। जैसे कि आप कक्षा 12 पास कर लेते हैं तब आप बीटेक में एडमिशन लेने के लिए प्रवेश परीक्षा का आवेदन कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म के अप्लाई के लिए आप या तो विश्वविद्यालय की वेबसाइट में ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं या उसी के प्रवेश कार्यालय में जाकर ऑफलाइन भी आवेदन आप कर सकते हैं। बीटेक का एंट्रेंस एग्जाम दोस्तों, आजकल के डिजिटल ज़माने के हिसाब से इंजीनियरिंग आपके करियर के लिए बहुत सी अच्छा विकल्प है। हर साल लाखों बच्चे इंजीनियरिंग करने के सपने के साथ बीटेक में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, जिसकी वजह से इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। ऐसे में जो भी स्टूडेंट इन कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम मेरिट लिस्ट में आता है सिर्फ उसी का एडमिशन हो पाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, विद्यार्थियों के लिए एंट्रेंस के आधार पर अच्छे प्रदर्शन के बाद ही एडमिशन मिलता है। जैसे जी मेन, जी एडवांसेड और पॉपुलर इंजीनियरिंग टेस्ट भी कक्षा 12 के विषय पर आधारित होता है। कहने का मतलब है जो आपका टेस्ट होता है उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के सवाल होते हैं। टेस्ट की बात करें तो हर 10 से 11 लाख की संख्या में स्टूडेंट इंजीनियरिंग जो है बनने के लिए बीटेक एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। इसी के साथ इसमें दो प्रकार के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। एक होता है नेशनल लेवल का और दूसरा होता है आपको स्टेट लेवल का। नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम छात्र भारत के किसी भी राज्य से बिना किसी परेशानी के साथ दे सकते हैं। नेशनल लेवल की परीक्षा 2 प्रकार की होती है, यानी कि 2 प्रकार की होती है, एक जी मेन और एक जी एडवांस्ड। इसके बाद आता है स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम, जिसमें छात्र केवल अपने ही निजी स्टेट से एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं और एडमिशन पा सकते हैं। कुछ ऐसे ही पॉपुलर स्टेट लेवल बीटेक इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जैसे देखिए यूपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, केसीईटी यानी कि कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट,
PUCET यानी पंजाब यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, वेस्ट WBG यानी कि वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जाम जिसे क्लियर करके आप बीटेक में प्रवेश पा सकते हैं। बीटेक में कोर्स लिस्टेड क्या है, देखिए कौन कौन से कोर्स हैं। बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर, बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बीटेक इंफॉर्मेशन साइंस इंजीनियरिंग, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग, बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग, बीटेक इंजीनियरिंग फिजिक्स, बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीटेक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, बीटेक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। बीटेक कोर्स की फीस कितनी होती है? बीटेक कोर्स की औसत शुल्क की बात करें तो 60,000 से 1,50,000 प्रति वर्ष तक की होती है, और ये आपके कॉलेज का यूनिवर्सिटी पर निर्भर करता है। ऐसे प्राइवेट कॉलेज का किसी किसी का 2 लाख 3 लाख भी प्रति साल आपको फी लगता है। आपको वहाँ ज़्यादा फीस देनी पड़ती है, और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के मुकाबले आपको बीटेक में प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी, बीटेक कोर्स को करने के बाद ऐसे कौन सी कंपनियां हैं जहां आपको जॉब मिल सकती है। अगर आपके मन में ये सवाल है तो आपको बता दें कि बीटेक करने के बाद आपको बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब्स करने के मौका आपको मिल सकता है। जैसे कि कुछ कंपनियां हैं, देखिए अमेजोन, विप्रो, इंटेल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, HP, फ्लिपकार्ट, फेसबुक, HCL, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड। बीटेक के बाद कौन सी जॉब मिलती है? अब हम बात करते हैं कि बीटेक करने के बाद आप कौन कौन से जॉब पा सकते हैं। जैसे देखिए सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सेंसर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, IT सपोर्ट, मैकेनिकल इंजीनियर, सिस्टम इंजीनियर, एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो ये यदि आप अच्छे से बीटेक कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आप इन सब में से कोई एक चीज़ बन सकते हैं। बीटेक कोर्स के बाद सैलरी कितनी मिलती है? जब आप बीटेक कोर्स करने के बाद किसी अच्छी कंपनी में जॉब पा सकते हैं तो उस जॉब में आपको सैलरी कितनी मिल सकती है, अगर ये सवाल आपके मन में है तो हम बताते हैं कि बीटेक करने के बाद हमारी औसत सैलरी कितनी होती है। तो आपको औसत सैलरी कम से कम स्टार्टिंग में आपको 5 से 6 लाख प्रति वर्ष मिल सकता है। ये डिपेंड करता है आपके स्किल एक्सपीरियंस पर निर्भर करता है, आपके पास कितने स्किल हो रहा है और एक्सपीरियंस क्या हो रहा है, उस हिसाब से आपकी सैलरी मिलती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।